कुत्ता काट लेगा तो क्या करेंगे? ये लेक्चर के बाद आप रास्ते में निकलेंगे और एक कुत्ते ने आपको काट लिया तो आप क्या करेंगे? आप में से जो लोग, अगर आप चैट में या कमेंट में लिखिए क्या करेंगे, एक ही स्वर से बोलेंगे हम तो वैक्सीन उसी वक्त आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। यही प्रचलित है ना, राइट? तो इसको समझते हैं, क्या ऐसा होगा क्या, या फिर वैक्सीन लगाने से हम बच जाएंगे और नहीं लगाएंगे तो मर जाएंगे? तो इसका थोड़ा पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ कुत्ते के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है या रेबीज वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इससे आपको वायरस की जो खेल है वो आपको समझ आएगा, क्या करना है ये भी समझ आएगा और क्या नहीं करना है ये और अच्छी तरह समझ आएगा, क्या क्या गलतियां की थी और अभी ना करें, इट्स मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ, ये समझ जाएंगे आप। मान लेते हैं, इमेजिन कीजिए आप मेरे ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, वैसे भी यहाँ 2-4 कुत्ते रोज घूमते रहते हैं, राइट? तो वो आया, आपके पैर में काट लिया। अब 2 स्टेप एक साथ करना है। स्टेप 1, ये 2 पार्ट में। पहला, हो सके तो उस कुत्ते को बांध के रखना है। अगर वो कुत्ता काटने के 7 दिन तक जिंदा है, 7 दिन की बियॉन्ड भी, तो चिंता मत कीजिए, आप भी जिंदा रहेंगे। नॉर्मली कुत्ते के अगर वायरस एक्टिव है रेबीज, तो 7 दिन ही उसकी आयु होती है ना? तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, आराम से नींद आएगी, अरे अभी भी जिंदा है, 7वां दिन हो गया, तो आप भी जिंदा रहने वाले हैं। चलो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, मतलब स्टेप 1, उसी वक्त जहां पे कुत्ते ने काटा वहीं उसको फटाफट धो लीजिए, जितना हो सकता है वो इंजरी को अच्छी तरह से वॉश कीजिए। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ये वैक्सीन का खेल नहीं आया था, तब भी कुत्ते थे, तब भी इंसान को काटते थे। तब इंसान पूरी दुनिया में क्या करते थे, इस पे मैंने खोज की और खोज करने के बाद एक जर्नल का नाम बताता हूं, इंडियन मेडिकल गैजेट, 1 अक्टूबर 1866, इस दिन का रिपोर्ट। इसमें वो गैजेट का पूरा आपको लेख मिल जाएगा, वो रिसर्च पेपर इसमें मिल जाएगा विश्वरूप.com/10 में। उसमें मैंने पढ़ा कि तब क्या करते थे, जिससे कुत्ते के काटने के बावजूद भी कोई नहीं मरता था। तब डॉक्टर्स ये करते थे, स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया, कुत्ते को बांध के रखना या कुत्ते पे निगरानी रखना, वो तो चलता ही रहेगा, और साथ में वॉश करना जहां पे कुत्ते ने काटा अच्छी तरह से। स्टेप 2 10 मिनट के लिए इसे बोला जाता था टर्किश बाथ, कहीं इसका नाम था किसी देश, किसी दुनिया कोने में हमाम, कहीं बोला जाता था वेपर बाथ। 10 मिनट्स ऑफ टर्किश बाथ और हमाम और वेपर बाथ, अलग अलग दुनिया के कोने में इसी एक चीज का, इस मेथड का 3-4 नाम थे। या फिर जैसे आज बोला जाता है आजकल स्टीम बाथ। 50 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 10 मिनट के लिए स्टीम बाथ करना है, जितनी जल्दी हो सके काटने के बाद। स्टीम बाथ कहां करेंगे? हमारे आसपास देश में हर बड़े होटल में स्टीम बाथ की फैसिलिटी होती है, मसाज पार्लर में होता है, पंचकर्मा थेरेपी सेंटर में होता है, नेचुरोपैथी सेंटर में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, बहुत लोगों के घर पे भी होता है। तो स्टीम बाथ करना है 10 मिनट्स, 7 दिन तक रोज कम से कम 10 मिनट स्टीम बाथ। जब ये स्टीम बाथ करते हैं तो हमारे पोर्ट्स खुलते हैं और वो न्यूट्रलाइज करता है, और जिससे इंसान को वायरस का फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी जिंदा रहता है। और साथ में इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए द काइंड ऑफ डाइट, डीआईपी डाइट, जो मैं आपको बताता भी आया हूँ, उसी का एक वर्जन इट इज कॉल्ड सर्केडियन डीआईपी डाइट। बेसिकली आपको सिंपली ये याद रखना है कि जब आपके बॉडी में फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल की मात्रा बढ़ जाती है करीब 70%, जैसा कि हम सर्केडियन डीआईपी डाइट, इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी इमीडिएटली बूस्ट हो जाती है। तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देना ताकि इम्यूनिटी इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करने में लग जाए, और साथ में उसको एक्टिवेट करने के लिए वेपर बाथ, स्टीम बाथ, टर्किश बाथ, हमाम या स्टीम, यही सारे नाम है इसके, होता है वो स्टीम बाथ ही है। वो 10 मिनट लेना। जब स्टीम बाथ लेंगे, ह्यूमिड हॉट एयर जब बॉडी में पड़ेगा, ह्यूमिड हॉट एयर याद रखिए आपकी इम्यूनिटी को इमीडिएटली ट्रिगर करता है। हॉट हीट आपके इम्यूनिटी को एकदम से तेज कर देगा, राइट? तो एकदम से जब इम्यूनिटी तेज होगी तो एंटीबॉडी भी वो तेजी से बनाएगी, राइट? तो ये जो है ये बड़ा ही आसान तरीका है, और ये आसान तरीका कोई नुस्खा नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में है, पूरे दुनिया यूज करती थी, 1866 की रिपोर्ट है। लेकिन जब वैक्सीन का काम खेल चालू हुआ, तब इस तरह का जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ऑथेंटिकेटेड जो मेथड्स थे, उसको लिटरेचर से हटा दिया गया, दबा दिया गया। वो तो हमारा काम है R&D करना, रिसर्च करना, तो हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लाते हैं, लेकिन ये हम अपने हॉस्पिटल में भी कराते हैं। इसका एक वर्जन हॉट वाटर इमर्शन, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, राइट? कि किस तरह से हॉट वाटर इमर्शन अपने हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल में कराते हैं, वो भी मैं आगे आपको जिक्र करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक बार अगर कंक्लूड करता हूं इसमें, तो एक बात याद रखिए, कभी अगर कोई कुत्ता काटता है और उसमें वायरस होता है रेबीज वाला, तो आपके बॉडी में भी जा सकता है, लेकिन हमारी बॉडी सक्षम होती है रेबीज वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए। कि दुनिया में आज भी ऐसे जगह हैं जहां पे सड़कें भी नहीं पहुंची है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची है, जहां पे इंटरनेट नहीं है, जहां पे हॉस्पिटल नहीं है,
जैसे अमेजन के जंगलें होती हैं, जहाँ पे तो वहाँ जाहिर सी बात है इंजेक्शन भी नहीं पहुंचा होगा, लेकिन वहां पे भी कुत्ते तो हैं ही और काटते भी होंगे। और ये देखा गया है वहां पे जब रिसर्च किया गया कि लोग उसके बाद मरते नहीं हैं और उनके बॉडी में रेबीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी पाया गया, जिससे ये क्लियर होता है कि हाँ रेबीज की वायरस बॉडी में गया होगा, तभी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया होगा और आज भी वो जिंदा है। तो यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ इस एक भाग को कि ऐसा नहीं है कि रेबीज के काटने के आने से बॉडी में कोई खतरा नहीं, खतरा है, इंसान मरते भी हैं, लेकिन मरना जरूरी नहीं है। और ठीक होने का रास्ता ये नहीं है वैक्सीन। और ठीक कैसे होंगे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, एविडेंस इज हियर। तो यहाँ पहला इस हमारे इस कॉन्फ्रेंस का जो पहला जो सीख है वो ये कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है।